ऐसे हो सकता है कि उनको मेरी एक्टिंग ज़्यादा पसंद है और पार्लियामेंट में बोलना कम। तो हो सकता है, ये लोग तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं तो इनको बहुत सारा कुछ आता भी है, मुझे थोड़ा कम आता है। ठीक है, मुझे जितना आता है उतना ही तो मैं कर सकती हूँ। अगर उनको इतना बुरा घटना को अगर उनको एक्टिंग लगता है या ड्रामा लगता है या नाटक लगता है तो मैं क्या बोल सकती हूँ उसके बारे में। मुझे सिर्फ ये कहना है कि बहुत सारे खबर और भी आ रहे हैं। आज कुछ 14 साल का बच्चा, ऐसे कुछ न्यूज़ में ही हम देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि और कुछ लोग थे जो भाग सके वहाँ से, और 2 छोटी बेटी और बाकी और सारे औरतों के बारे में तो पता चला ही चला। कुछ लोग भाग गए थे वहाँ से, उस आग के वहाँ से ग्रिल काट के ऐसा कुछ या कटवा के ऐसा कुछ, पता नहीं एग्जैक्टली डिटेल, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन कुछ और लोग भी बोल रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ 8 और 10 नहीं थे, और ज़्यादा लोग थे। उसमें से कुछ लोग जो भागे थे उसमें और भी कुछ लोग हैं जो मारे गए हैं, तो बॉडीज भी कुछ हटाए गए हैं। देखो, अलग अलग न्यूज़ चैनल में अलग अलग लोग हिम्मत करके धीरे धीरे आ रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी सीबीआई का जो ऑर्डर मिला है हाई कोर्ट से, ये एक बहुत बड़ा सा रिलीफ है। इसके वजह से हम ये तो कह सकते हैं कि लोग मुंह खोले, अपना सही तरह से मदद करें ताकि ऐसा घटना ना घटे। देखो, मेरे मन में एक सवाल पिछले 3-4 दिन से यही आ रहा था कि ऐसे कैसे सोचा जा रहा है कि बहादुर शेख को, जो वह उप प्रधान है, उनको जिन्होंने मारा है और बाद में जिन लोगों ने आग लगाए हैं वो लोग अलग टीम है, ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? मतलब प्रमाण है कोई? अगर किसी ने बोला होगा तो दूसरी बात है, अगर पूरी तरह से ये प्रमाण आता है या ये है कि नहीं सच, ये भी जानना जरूरी है। और एक चिट्ठी भी सामने आ रहा है, कई दिनों से भी उसको बारे में थोड़ी झलक पता चल रहा था कि वो उप प्रधान ने एक चिट्ठी भी लिखा था ऑफिस में, थाने में, कि उसको बचाया जाए। एंड उसको लग रहा है कि उसके लाइफ रिस्क है, उसको सिक्योरिटी दिया जाए। तो इसके बावजूद भी अगर ग्राम पंचायत के लेटर हेड में उन्होंने दिया था, ये चिट्ठी है यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने बोरशाल ग्राम पंचायत का उन्होंने चिट्ठी दिया था। उसके वहाँ पे लिखा हुआ साफ करके कि कुछ दुष्कृत्य मुझसे मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, और तो मतलब ये सच है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग हैपनिंग। सो तब पुलिस एक्ट क्यों नहीं किए? जैसे ममता बनर्जी हमेशा बोलती रहती है कि मैंने बोला तो हो गया, उन्होंने निर्देश दिया तो हो गया। तो ये सब जो नहीं हो रहा था वो किसके निर्देश से नहीं हो रहा था? किसी का निर्देश तो है। क्या वो मुख्यमंत्री है? क्या वो वहां के जिला के लीडरशिप है? या क्या है टीएमसी के, जो ये ऐसे घटना का बारे में और भी ज्यादा जानकारी रखते हैं? हाँ, कालिया चौक में एक इंसिडेंट हुआ, एक और इंसिडेंट हुआ आई थिंक धूपगुड़ी में, कोई मरा हुआ, पेड़ में बंधा हुआ लटका हुआ मिला। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर कालिया चौक में कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर बर्स्ट होकर हुआ है, तो ये सब बेसिकली घटनाएं हैं। एक हो सकता है कि सच्ची में गैस सिलेंडर तोड़ के घटना घटे। मैं देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ना वहां पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भरोसा बिल्कुल ही नहीं रहा, और मुझे लगता है कई लोग मेरे से सहमत होंगे। ये एक दृष्टि आकर्षण कराने के लिए या दृष्टि घुमाने के लिए कुछ है, वो भी हो सकता है, या सचमुच ऐसा घटना घटे हैं, या वहां पे गैस सिलेंडर था या बॉम्ब था, किसी को इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो मुझे ये सब घटना से एक ही चीज लग रहा है कि पुलिस में बहुत ज्यादा वैकेंसी है पश्चिम बंगाल में, और जहां पुलिस में इतने ही सारे घटनाएं घट रहे हैं और घटते आ रहे हैं, सालों से घटते आ रहे हैं, तो पुलिस में और लोग चाहिए पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल को संभालने के लिए। मुख्यमंत्री जरूर इस पर गौर करना चाहिए। देखिए, अभी अभी जो खबर मिली है
कि 2 बाई इलेक्शन जो है वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस दिए जाएंगे। एक ना इन्फॉर्मेशन अभी आ रहा था, तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन आई थिंक सम पीपल विल बी डिप्लॉयड फ्रॉम सेंट्रल फोर्सेस। सो मुझे ये 2-3 दिन से ये भी मन में आ रहा था कि हाईकोर्ट ने भी एक बार इस बात को लेकर उठाए थे कि जो विटनेसेस है उनका देखरेख का, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि पता नहीं, शायद करेंगे सीबीआई या कर रहे हैं, शायद मुझे पूरा जानकारी नहीं है, हो सकता है एक पूरा गांव को ही और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जहां से बॉम्ब उद्धार हुए हैं 200, जो ममता बनर्जी जी ने कहा ना कि हम गए और 2.5 घंटे में सब बॉम्ब उद्धार हो गए, मतलब तो बॉम्ब बनाने वाले जगह तक पुलिस को पता होना चाहिए ना। तो जहां बॉम्ब बनते हैं वहां से शुरू करके ये पूरा गांव तक ये क्यों नहीं सेंट्रल फोर्स से घेरा रखा जा सकता है? अगर ऐसा किया जाए तो वहां के जो लोग, उनको वापस आना है, जो उनको डर है, घर से बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, ये सब जो है, इस पे थोड़ा सा लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उनको लगेगा जब तक सीबीआई है, कोर्ट तक ये विषय चल रहा है, तो हम सिक्योर्ड है, तो हिम्मत करके सामने बोलने के लिए आएंगे। ये मेरा ये लास्ट बताना इसमें कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल विषय, कौन टीएमसी, कौन सीपीएम, कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी, ऐसा ये सब नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि देखो, मरते जब है ना कोई, मैं ये बात हजारों जगह पे बोल चुकी हूँ, जब मरते हैं कोई तो उनका रंग लाल, नीला, पीला, कमला ऐसा नहीं होता है।